क्या आपने कभी सोचा है कि सच्चे विश्वास और अटल निष्ठा की शक्ति कितनी अद्भुत हो सकती है? जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं, जब चुनौतियां अडिग दीवार की तरह सामने खड़ी होती हैं, तब भी कुछ लोग डगमगाते नहीं, बल्कि वे अपने विश्वास के बल पर इतिहास रच देते हैं। बाइबल में ऐसी कई स्त्रियां हैं जिन्होंने अपने अडिग विश्वास, साहस और परमेश्वर की ओर पूरी निष्ठा के साथ असंभव को संभव बना दिया। उनकी कहानियां सिर्फ प्रेरणादायक नहीं, बल्कि हमारे लिए एक मार्गदर्शक हैं, जो सिखाती हैं कि यदि हम मसीह पर अटल भरोसा रखें, तो कोई भी कठिनाई हमें हिला नहीं सकती। तो आइए इन अद्भुत स्त्रियों की कहानियों को गहराई से जानें और देखें कि कैसे उनका विश्वास आज भी हमें प्रेरित करता है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हन्ना एक ऐसी स्त्री थी जिसका हृदय पीड़ा और निराशा से भरा हुआ था। निसंतान होने का दुख उसकी आत्मा को अंदर तक कचोटता था और समाज में उसका अपमान उसकी वेदना को और गहरा कर देता था। लेकिन उसने अपनी तकलीफ को अपने विश्वास से बड़ा नहीं बनने दिया। वह रो रो कर यहोवा के चरणों में गिरी, अपनी व्यथा को मन में संजोए नहीं रखा, बल्कि पूरी आस्था के साथ परमेश्वर के सामने उड़ेल दिया। उसकी प्रार्थना कोई साधारण याचना नहीं थी, बल्कि एक गहरी पुकार थी, एक आर्तनाद जो उसकी आत्मा की गहराइयों से निकली थी। हन्ना ने परमेश्वर के सामने एक निष्ठावान प्रतिज्ञा की, यदि तू मेरी पुकार सुने और मुझे एक पुत्र दे, तो मैं उसे तेरी सेवा के लिए समर्पित कर दूंगी, जीवन भर के लिए। यह कोई साधारण प्रतिज्ञा नहीं थी, बल्कि एक मां का सर्वोच्च बलिदान था, अपने बच्चे को परमेश्वर को सौंपने का संकल्प। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी और समय आने पर हन्ना को एक पुत्र प्राप्त हुआ, शमूएल। परंतु हन्ना ने इस वरदान को अपने पास रखने का लोभ नहीं किया। जब शमूएल थोड़ा बड़ा हुआ, उसने अपने वचन को निभाते हुए उसे मंदिर में यहोवा की सेवा के लिए अर्पित कर दिया। शमूएल केवल एक पुत्र नहीं था, बल्कि वह परमेश्वर का एक चुना हुआ व्यक्ति बना। आगे चलकर वही शमूएल इज़राइल का महान भविष्यद्वक्ता और न्याय बना, जिसने राजा शाऊल का अभिषेक किया और फिर दाऊद को भी परमेश्वर के चुने हुए राजा के रूप में स्थापित किया। हन्ना की कहानी हमें सिखाती है कि जब हम परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखते हैं और अपने वरदानों को भी उसकी महिमा के लिए अर्पित करने को तैयार रहते हैं, तो वह हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर न केवल हमें देता है, बल्कि उसे हमारे जीवन के माध्यम से एक महान योजना का हिस्सा बना देता है। नासरत की एक साधारण युवती मरियम अपने भविष्य को लेकर सपने देख रही थी, लेकिन उसे यह अंदाजा भी नहीं था कि परमेश्वर ने उसके लिए कैसी अद्भुत योजना बना रखी थी। एक दिन अचानक स्वर्गदूत गब्रिएल उसके सामने प्रकट हुआ और एक संदेश लेकर आया जो किसी भी साधारण मनुष्य के लिए अकल्पनीय था। हे अनुग्रह से पूर्ण, प्रभु तेरे संग है। तू एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। यह सुनकर मरियम चकित रह गई। यह कैसे संभव था? वह तो कुंवारी थी। यह समाचार उसके लिए केवल चौंकाने वाला ही नहीं, बल्कि समाज के दृष्टिकोण से अत्यंत चुनौतीपूर्ण भी था। यदि लोग यह सुनते कि वह अविवाहित होते हुए भी गर्भवती है, तो उसे तिरस्कार, अपमान और यहां तक कि कठोर दंड का सामना करना पड़ सकता था। परंतु मरियम ने अपने भय को अपने विश्वास से बड़ा नहीं बनने दिया। उसने संदेह या चिंता में पड़ने के बजाय परमेश्वर की योजना को पूरी विनम्रता और समर्पण के साथ स्वीकार किया। उसने अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपते हुए उत्तर दिया, मैं यहोवा की दासी हूं, जैसा तूने कहा है वैसा ही मुझ में हो। यह केवल एक साधारण स्वीकृति नहीं थी, बल्कि यह विश्वास और आज्ञाकारिता का सर्वोच्च उदाहरण था। मरियम ने अपने व्यक्तिगत भय, समाज की चिंता और अपनी समझ से परे जाने वाली परिस्थितियों को परमेश्वर की इच्छा के सामने झुका दिया, और इस आज्ञाकारिता के कारण संसार को उद्धारकर्ता मिला, यीशु मसीह, जिसने पापी मानवता के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। मरियम की कहानी हमें सिखाती है कि जब हम परमेश्वर की योजना को संपूर्ण विश्वास के साथ स्वीकार करते हैं, तब भले ही परिस्थितियां असंभव लगें, लेकिन वह हमें एक ऐसे उद्देश्य का हिस्सा बनाता है जो हमारी कल्पना से कहीं अधिक महान होता है। यरीहो की गगनचुंबी दीवारों के भीतर
एक कनानी स्त्री रहती थी, राहाब। समाज की नजरों में वह एक साधारण स्त्री थी, जिसे शायद सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता था, लेकिन परमेश्वर की योजना में वह एक महत्वपूर्ण किरदार थी। एक ऐसी स्त्री जिसका विश्वास और साहस न केवल उसके परिवार को बचाने वाला था, बल्कि उसे इतिहास के सबसे पवित्र वंश का हिस्सा बनाने वाला था। जब यहोशू के 2 गुप्तचर यरीहो में आए, तो राहाब ने उन्हें अपने घर में शरण दी। यह एक साहसिक निर्णय था। अगर उसे पकड़ा जाता तो उसे और उसके परिवार को नष्ट कर दिया जाता, लेकिन उसने केवल अपनी सुरक्षा की चिंता नहीं की। उसने यहोवा की महानता को पहचाना। उसने गुप्तचरों से कहा, हमने सुना है कि यहोवा ने तुम्हारे लिए लाल समुद्र को सुखा दिया और कैसे उसने तुम्हारे शत्रुओं को पराजित किया। यहोवा ही सच्चा परमेश्वर है, आकाश में भी और पृथ्वी पर भी। यह कोई साधारण कथन नहीं था। यह राहाब के हृदय में उत्पन्न हुए गहरे विश्वास का प्रमाण था। उसने न केवल इस्राएल के परमेश्वर को स्वीकार किया, बल्कि उसके कारण खतरा उठाने को भी तैयार हो गई। उसने गुप्तचरों को छिपाया, शत्रुओं से बचाया और उन्हें एक लाल रंग की रस्सी के सहारे शहर से बाहर निकलने में मदद की। बदले में गुप्तचरों ने उसे वचन दिया कि जब यरीहो नष्ट होगा, तब वह और उसका परिवार बचा रहेगा, बशर्ते कि वह उसी लाल रस्सी को अपनी खिड़की पर बांधे रखे। जब यहोवा के सामर्थ्य से यरीहो की दीवारें गिर गईं और पूरा नगर नष्ट हो गया, तब भी राहाब और उसका परिवार सुरक्षित रहा। परमेश्वर ने उसके विश्वास को देखा और उसे केवल जीवनदान ही नहीं दिया, बल्कि उसे एक महान योजना का हिस्सा बना दिया। आश्चर्यजनक रूप से राहाब इस्राएल के समुदाय में शामिल हुई और आगे चलकर उसने सलमोन नामक व्यक्ति से विवाह किया। उनके वंश में राजा दाऊद का जन्म हुआ और फिर कई पीढ़ियों बाद उसी वंश से यीशु मसीह का। एक कनानी स्त्री जिसे संसार ने तुच्छ समझा था, वह परमेश्वर के अनुग्रह से मसीह के वंश में स्थान पाई। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि परमेश्वर किसी के अतीत को नहीं देखता, वह केवल हमारे विश्वास को देखता है। जब हम उसकी ओर मुड़ते हैं, तो वह हमें अनुग्रह से भरकर अपने दिव्य उद्देश्य का हिस्सा बना लेता है। एक साधारण यहूदी अनाथ लड़की, जिसे दुनिया शायद ज्यादा महत्व नहीं देती, लेकिन परमेश्वर की योजना में वह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली थी। उसका नाम था एस्थेर। वह एक सामान्य लड़की से फारस की रानी कैसे बनी, यह परमेश्वर की अद्भुत योजना थी। राजा अहश्वेरोश ने जब अपनी रानी वश्ती को त्याग दिया, तो पूरे साम्राज्य में एक नई रानी की खोज हुई। हजारों युवतियों में से परमेश्वर की कृपा से एस्थेर को चुना गया। हालांकि उसने अपने यहूदी होने की बात छिपा ली थी, लेकिन जल्द ही उसका जीवन केवल ऐश्वर्य और वैभव तक सीमित नहीं रहने वाला था। राजा के प्रधानमंत्री हामान ने यहूदियों के संपूर्ण विनाश की साजिश रची। उसने राजा को यह फरमान जारी करने के लिए मना लिया कि एक निश्चित दिन पर पूरे साम्राज्य में यहूदियों का संहार कर दिया जाए। यह संकट का समय था। एस्थेर के लिए एक कठिन निर्णय का क्षण आ चुका था। क्या वह राजा के पास जाकर अपने लोगों के लिए अनुग्रह की याचना करे? लेकिन इसमें एक घातक खतरा था। फारसी नियमों के अनुसार कोई भी व्यक्ति बिना बुलाए राजा के समक्ष नहीं जा सकता था, चाहे वह रानी ही क्यों ना हो। यदि राजा ने उसे स्वीकार नहीं किया, तो उसे मृत्यु दंड दिया जा सकता था। एस्थेर के सामने 2 रास्ते थे। या तो वह अपनी जान बचाने के लिए चुप बैठी रहे, या फिर अपने विश्वास और साहस के साथ आगे बढ़े। और उसने अपने विश्वास को चुना। उसने अपने चाचा मोर्देकाई को संदेश भेजा कि वह और सभी यहूदी 3 दिन तक उपवास करें और प्रार्थना करें। इसके बाद उसने अटल निश्चय के साथ कहा, यदि मुझे मरना ही पड़े तो मर जाऊंगी। यह कोई साधारण कथन नहीं था। यह एक रानी का अपने लोगों के लिए आत्मसमर्पण था। एक स्त्री का अपने विश्वास और साहस के साथ खड़ा होना था। एस्थेर ने हिम्मत जुटाकर राजा के दरबार में प्रवेश किया। यह एक जोखिम भरा क्षण था, लेकिन परमेश्वर की कृपा उसके साथ थी। राजा ने न केवल उसे स्वीकार किया, बल्कि उसकी याचना भी सुनी। उसने हामान की साजिश को उजागर किया और अंततः हामान को उसी फांसी पर लटकाया गया जिसे उसने मोर्देकाई के लिए तैयार किया था। एस्थेर के विश्वास और साहस ने पूरे यहूदी समाज को विनाश से बचा लिया। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं और उसके उद्देश्य के लिए खड़े होते हैं, तब वह हमें न केवल शक्ति देता है, बल्कि हमारे द्वारा इतिहास भी बदल सकता है।
मरियम मगदलीनी एक ऐसी स्त्री जिसे समाज ने तुच्छ समझा, लेकिन जिसे परमेश्वर ने विशेष सम्मान दिया। उसका जीवन अंधकार से शुरू हुआ, लेकिन उसने यीशु से मिलने के बाद सत्य का प्रकाश पाया। बाइबल बताती है कि यीशु ने उसमें से 7 दुष्ट आत्माओं को निकाला। यह केवल एक चमत्कार नहीं था, बल्कि एक नया जीवन था, एक ऐसा मोड़ जिसने उसे पूरी तरह बदल दिया। यीशु की स्वतंत्रता और प्रेम को पाकर मरियम मगदलीनी ने अपना शेष जीवन उसकी सेवा में लगा दिया। वह न केवल उसके पीछे चलने वाली शिष्याओं में से एक बनी, बल्कि उसने अपनी संपत्ति और संसाधनों से भी यीशु और उसके शिष्यों की सहायता की। जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया, तब उसके अधिकांश शिष्य भय से भाग गए, लेकिन मरियम मगदलीनी अन्य स्त्रियों के साथ वहां खड़ी रही। वह अपने प्रभु की पीड़ा और बलिदान की साक्षी बनी, लेकिन उसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका तब आई जब वह यीशु के पुनरुत्थान की पहली गवाह बनी। यीशु को क्रूस पर मरे 3 दिन हो चुके थे। शिष्य निराश थे, भयभीत थे और अपने जीवन को लेकर चिंतित थे, लेकिन मरियम मगदलीनी ने हार नहीं मानी। वह भोर होते ही कब्र पर पहुंची ताकि अपने प्रभु के शव का अभिषेक कर सके। लेकिन जब वह वहां पहुंची तो उसे जो दृश्य दिखा वह किसी के लिए भी अविश्वसनीय था। कब्र खाली थी। यह देखकर वह दुखी हो गई और रोने लगी। उसे लगा कि किसी ने यीशु के शव को चुरा लिया है। लेकिन तभी एक अद्भुत घटना घटी। एक व्यक्ति उसके सामने खड़ा हुआ। पहले तो उसने उसे माली समझा, लेकिन फिर जब उस व्यक्ति ने उसका नाम लेकर पुकारा, मरियम, तब उसकी आंखें खुल गईं। वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं पुनर्जीवित यीशु मसीह थे। आनंद और श्रद्धा से भरकर मरियम ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन यीशु ने कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक अपने पिता के पास नहीं गया। इसके बाद यीशु ने उसे संसार के लिए पहला संदेश दिया, मेरे भाइयों के पास जाओ और उन्हें बताओ कि मैं जीवित हूं। एक स्त्री जिसे समाज ने कभी महत्व नहीं दिया था, उसे स्वयं परमेश्वर के पुत्र ने संसार के लिए अपने पुनरुत्थान का पहला संदेशवाहक चुना। मरियम मगदलीनी की कहानी हमें सिखाती है कि परमेश्वर उन लोगों को चुनता है जिन्हें संसार तुच्छ समझता है। जब हम यीशु के प्रेम में अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं, तो वह हमें ऐसे कार्यों के लिए बुलाता है जो इतिहास बदल सकते हैं। जब इस्राएल अंधकारमय समय से गुजर रहा था, जब लोग शत्रुओं से भयभीत थे और कोई नेतृत्व करने को तैयार नहीं था, तब परमेश्वर ने एक स्त्री को उठाया जो न केवल भविष्यवाणी करती थी, बल्कि न्याय का धर्मी कार्य भी करती थी। उसका नाम था दिबोरा। दिबोरा केवल एक स्त्री नहीं थी, वह परमेश्वर की अभिषिक्त सेविका थी। वह इस्राएल की पहली और एकमात्र महिला न्यायी थी जो खजूर के पेड़ के नीचे बैठकर लोगों के बीच न्याय किया करती थी। उसकी बुद्धिमत्ता और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि के कारण इजरायली लोग उसकी सलाह लेने के लिए आते थे। लेकिन इस्राएल पर संकट के बादल मंडरा रहे थे। कनानी राजा याबीन और उसके सेनापति सीसरा ने इस्राएल को क्रूरता से दबा रखा था। 900 लोहे के रथों से सुसज्जित कनानी सेना इतनी शक्तिशाली थी कि इस्राएली उससे टकराने का साहस नहीं कर पा रहे थे। तब दिबोरा ने परमेश्वर से संदेश पाया और इस्राएल के सेनापति बाराक को बुलाया। उसने कहा, यहोवा की आज्ञा है कि तू 10,000 सैनिकों को लेकर ताबोर पर्वत पर चढ़ जा और यहोवा स्वयं तुझे विजय देगा। लेकिन बाराक भयभीत था। वह अकेले युद्ध में जाने को तैयार नहीं हुआ और दिबोरा से विनती की, यदि तू मेरे साथ चले तो मैं जाऊंगा, पर यदि तू न जाए तो मैं नहीं जाऊंगा। यह सुनकर दिबोरा ने उत्तर दिया, अवश्य मैं तेरे साथ चलूंगी, लेकिन याद रख, इस युद्ध की महिमा तुझे नहीं मिलेगी, क्योंकि यहोवा सीसरा को एक स्त्री के हाथ में सौंपेगा। युद्ध हुआ और जैसा परमेश्वर ने कहा था, इस्राएल की छोटी सी सेना ने सीसरा की विशाल सेना को हरा दिया। सीसरा भागकर एक स्त्री याएल के तंबू में शरण लेने गया, जहां उसने उसे मार डाला। इस महान विजय के बाद दिबोरा और बाराक ने एक शानदार विजय गान गाया। यह स्तुति केवल इस्राएल की विजय के लिए नहीं थी, बल्कि यहोवा की महिमा को उजागर करने के लिए थी, जिसने अपने लोगों को मुक्त किया। दिबोरा की कहानी हमें क्या सिखाती है? सच्चा नेतृत्व साहस और विश्वास से आता है। दिबोरा ने दिखाया कि जब हम परमेश्वर के प्रति समर्पित होते हैं, तो वह हमें अद्भुत नेतृत्व की शक्ति देता है। परमेश्वर स्त्रियों को भी अपने उद्देश्यों के लिए बुलाता है। दिबोरा न केवल न्यायी थी, बल्कि एक योद्धा और भविष्यद्वक्ता भी थी।
वह इज़राइल के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। परमेश्वर की योजना हमेशा पूरी होती है। जब परमेश्वर ने कहा कि इज़राइल की विजय होगी, तो कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकी। दिबोरा की कहानी हमें सिखाती है कि यदि हम परमेश्वर पर पूरी तरह भरोसा करें, तो वह हमें असंभव परिस्थितियों में भी नेतृत्व करने की शक्ति देता है और हमारे माध्यम से महान कार्य करता है। ये स्त्रियां केवल अतीत की कहानियों का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि वे जीवित प्रेरणाएं हैं, हमारे लिए एक मार्गदर्शक, एक प्रकाश स्तंभ, जो हमें दिखाती हैं कि जब एक व्यक्ति परमेश्वर पर संपूर्ण विश्वास रखता है, तो कोई भी परिस्थिति उसे हिला नहीं सकती। हन्ना ने अपनी निसंतानता को कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि अपने आंसुओं को प्रार्थना में बदल दिया और परमेश्वर की आशीष को पाया। मरियम ने असंभव को संभव होते देखा, क्योंकि उसने परमेश्वर की योजना को विनम्रता से स्वीकार किया। राहाब ने अपने अतीत को बाधा नहीं बनने दिया, बल्कि विश्वास के द्वारा परमेश्वर के लोगों के साथ जुड़कर उद्धार पाया। एस्थेर ने अपने लोगों के लिए अपने जीवन को खतरे में डाल दिया, यह जानते हुए कि परमेश्वर उसे कभी नहीं छोड़ेगा। मरियम मगदलीनी ने पुनर्जीवित यीशु को सबसे पहले देखा, क्योंकि उसने अपने भय के बजाय अपने प्रेम और विश्वास को प्राथमिकता दी। दिबोरा ने दिखाया कि एक सच्चा नेता वही होता है जो परमेश्वर की शक्ति में विश्वास रखकर निर्भीकता से आगे बढ़ता है। इन सभी स्त्रियों की कहानियां हमें सिखाती हैं कि सच्चा विश्वास केवल शब्दों में नहीं, बल्कि कार्यों में प्रकट होता है। उन्होंने कठिनाइयों का सामना किया, समाज की सीमाओं को तोड़ा और अपने विश्वास के कारण परमेश्वर की योजना में अद्भुत स्थान प्राप्त किया। लेकिन अब सवाल यह है, क्या हम भी वही साहस और विश्वास दिखा सकते हैं? क्या हम भी कठिन परिस्थितियों में डगमगाने के बजाय परमेश्वर की ओर नजरें उठाएंगे? क्या हम भी उसकी योजना में अपना स्थान लेने के लिए तैयार हैं? परमेश्वर आज भी वैसे ही कार्य कर रहा है जैसे उसने इन स्त्रियों के जीवन में किया था। वह उन्हीं को बुलाता है जो उस पर भरोसा रखते हैं। यदि हम उसकी योजना में अपने स्थान को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, तो वह हमें भी महान कार्यों के लिए इस्तेमाल करेगा। तो आज ही अपने विश्वास को और मजबूत करें, क्योंकि परमेश्वर ने आपको भी एक उद्देश्य के लिए चुना है। वह उन लोगों को कभी नहीं छोड़ता जो उस पर भरोसा रखते हैं। यदि यह संदेश आपके हृदय को छू गया है, तो इसे केवल अपने तक सीमित न रखें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप आगे भी ऐसे प्रेरणादायक संदेश सुन सकें।